नमस्कार। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं 2024 की हिंदी फिल्म लेवल क्रॉस पर। और ये कहानी शुरू से ही काफी रहस्यमयी लगती है। हाँ बिल्कुल, शुरुआती थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, मतलब एक आदमी घर आता है, अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखता है और फिर दोनों को मार देता है। पर ये है कौन, क्यों किया, ये सवाल शुरू में ही उठ जाते हैं। फिर कहानी हमें सीधा ले जाती है एक रेगिस्तानी इलाके में। राजस्थान में एक सुनसान लेवल क्रॉसिंग है, जहाँ रघु नाम का एक रेलवे गेटमैन है और वो पिछले 10 सालों से बिल्कुल अकेला रह रहा है, मतलब पूरी तरह से आइसोलेटेड। ये अकेलापन ही अपने आप में एक माहौल बना देता है कहानी का। सही कहा। फिर एक दिन उसकी इस अकेली दुनिया में कुछ होता है। उसे एक लड़की मिलती है, चैताली नाम की। घायल है वो। हाँ, वो चलती ट्रेन से कूदी थी या गिरी थी, शुरू में यही कंफ्यूजन रहता है। हाँ बिल्कुल, वो बुरी तरह डरी हुई है। पहले तो कहती है मैं गिर गई, पति का इंतजार कर रही हूँ। अकेले भागने की कोशिश भी करती है, पर वो बेहोश हो जाती है। तो रघु उसे वापस ले आता है। और यहीं से भरोसे का खेल शुरू होता है ना? कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगती और चैताली अपनी कहानी बदल देती है। हाँ, वो मान लेती है कि वो गिरी नहीं थी, बल्कि कूदी थी। अपने पति सिंजो से भाग रही थी। और सिंजो कौन है? एक मनोरोग चिकित्सक, मतलब साइकियाट्रिस्ट, जो उसके साथ मारपीट करता था। ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। हमें लगता है अच्छा ये बेचारी विक्टिम है। हाँ, और वो और भी बताती है कि सिंजो पहले उसका मरीज था, फिर प्यार हुआ, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद उसका असली रूप सामने आया, हिंसक हो गया वो। हद तो तब हो गई जब चैताली को सिंजो की एक डायरी मिलती है। और उस डायरी में क्या लिखा था? उसने अपनी पहली पत्नी और एक नर्स दोनों की हत्या करने की बात लिखी थी। सोचिए जरा। डरावना है। और जब सिंजो को पता चला कि चैताली ने डायरी पढ़ ली है, तो वो उसे जबरदस्ती ट्रेन से कहीं ले जा रहा था। तभी वो कूद गई। ये सब सुनकर रघु को शायद थोड़ी सहानुभूति होती होगी, या शायद अपना अकेलापन कम लगता होगा। हाँ, वो उसे साथ रहने का सुझाव भी देता है, लेकिन कहानी फिर पलटती है। चैताली को कुछ पुराने अखबार मिल जाते हैं उसी झोपड़ी में। और उन अखबारों से पता चलता है कि ये रघु, ये भी कोई सीधा साधा एटमैन नहीं है। बिल्कुल नहीं। पता चलता है कि उसने 4 लोगों की हत्या की है, और वो असली रघु है ही नहीं। उसने असली गेटमैन की पहचान चुराई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं या दोनों का अतीत इतना भयानक है, तो फिर क्या? सही बात है। पहचान और भरोसे का संकट और गहरा हो जाता है। अब रघु की बारी आती है अपनी कहानी बताने की। और उसकी कहानी भी कुछ कम चौंकाने वाली नहीं है। वो बताता है कि उसकी पत्नी का अफेयर था उसके अपने चचेरे भाई के साथ। और जो बच्चे थे वो भी उसी चचेरे भाई के थे। रघु को बाद में पता चला कि वो पिता बन ही नहीं सकता। इस धोखे और गुस्से में उसने अपनी पत्नी, उस भाई और दोनों बच्चों को मार डाला। 4 हत्याएं। हाँ, और फिर भागते हुए उसे असली गेटमैन रघु मिला रास्ते में। उसे भी मारा, उसकी पहचान ले ली और पिछले 10 साल से उस लेवल क्रॉसिंग पर छुपा हुआ है। अब चैताली, जो खुद एक हिंसक पति से भागकर आई है, वो रघु से एक अजीब सी हमदर्दी महसूस करने लगती है, जैसे 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे को समझ रहे हों। हाँ, एक अजीब सा कनेक्शन बनता है। लेकिन तभी कौन आता है? सिंजो। उसका पति। हाँ, सिंजो वहां पहुंच जाता है और वो रघु को एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। वो कहता है कि चैताली का असली नाम शेख है। वो उसकी मरीज है, साइकियाट्रिक पेशेंट, और बहुत खतरनाक है, अस्पताल से भाग निकली है। अब रघु तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड। किसकी बात माने? चैताली की, जो कहती है सिंजो झूठा और हिंसक है, या सिंजो की, जो कहता है चैताली खतरनाक मरीज है? ये सिचुएशन, मतलब दर्शक भी सोचने लगते हैं कि सच क्या है। फिल्म यहीं पर आपको उलझा देती है। टकराव बढ़ता है। सिंजो, चैताली, रघु, तीनों एक जगह, और फिर अचानक चैताली सिंजो पर चाकू से हमला कर देती है। हाँ, और ये देखकर रघु शायद चैताली को बचाने के लिए या अपने ही गुस्से में सिंजो को मार डालता है। एक और मौत। लेकिन फिर सिंजो की जेब से अस्पताल की एक पर्ची मिलती है। और उस पर्ची पर लिखा है, मरीज शेख, डॉक्टर सिंजो। इसका मतलब सिंजो सच कह रहा था। चैताली मतलब शेख वही मरीज थी। ऐसा ही लगता उस पल के चैताली ने हमें भी धोखा दिया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। वो क्या? जब चैताली यानी शेख अब रघु पर हमला करती है, तो रघु उसे भी मार देता है। ओ, और इस आखिरी मौत के साथ पर्दा उठता है असली सच से, जो सबसे बड़ा मनोरोगी है,
जो सबसे खतरनाक है वो रघु खुद है। क्या मतलब? मतलब उसने सिर्फ अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और उन बच्चों को नहीं मारा था, उसने असली गैटमैन रघु को भी मारा था। और जो पहली प्रेमिका वाली कहानी उसने चैताली को सुनाई थी, वो भी शायद सच थी। मतलब उसने पहले भी अपनी प्रेमिका, उसके प्रेमी और उनके बच्चों को मारा था। वो एक सीरियल किलर है। अरे बाप रे! तो मतलब वो शुरू से ही। हाँ, वो शुरू से ही एक धोखे की जिंदगी जी रहा था। वो सबसे अविश्वसनीय और खतरनाक किरदार था पूरी कहानी का। तो ये पूरी कहानी धोखे की परत दर परत थी, हर कोई को छुपा रहा था और सच आखिर तक सामने नहीं आया। रघु का किरदार तो बिल्कुल अप्रत्याशित निकला। बिल्कुल, ये कहानी अकेलेपन, ट्रॉमा, पहचान के संकट, इन सबको बहुत ही डार्क तरीके से पेश करती है। कैसे इंसान का सच कुछ और होता है और दिखाता कुछ और है। वास्तविकता लगातार बदलती रहती है। और अंत में एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि फिल्म की शुरुआत में जो आदमी दिखाया था, जो पत्नी और प्रेमी को मारता है, क्या वो रघु ही था, अपना वही चक्र दोहराते हुए? हो सकता है, या शायद वो सिर्फ एक प्रतीक था कि कैसे धोखा, हिंसा और इस तरह की दुखद कहानियां खुद को दोहराती रहती हैं। एक अंतहीन सिलसिला। सोचने वाली बात है।